मंत्र से आप हर तरह के बंधन से मुक्ति करवा सकते हो, शरीर को, कारोबार को, व्यापार को, कहीं भी आपको। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का मेरे की विषय है ये बड़ा शक्तिशाली और पावरफुल विषय है। ये बाबा गोरखनाथ और हनुमान जी के जोड़े का जो मंत्र है, श्रावण मंत्र में दे रहा हूँ। ये रक्षा मंत्र किसी भी तरह के हर बड़े से बड़े काम को करने में सक्षम है। किसी भी तरह का कोई भी काम हो, ये श्रावण मंत्र जो हनुमान जी का और बाबा गोरखनाथ जी के जोड़े का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ये बड़ा शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है। किसी भी तरह से आप रक्षा के क्षेत्र में लगा लेना। भूत प्रेत, जिन जनाद, मसान मसाणी, जादू टोने टोटके, इलम अंधन बंधन, सबकी रक्षा करने में सबसे सक्षम मंत्र है। और ये जो जोड़े का मंत्र है, इसकी हर प्रकार की बंधन की काट चुटकियों में करेगा। किसी तरह का कोई भी बंधन हो, घर के ऊपर हो, कारोबार में हो, परिवार के ऊपर हो, किसी के शरीर के ऊपर बंधन हो, और इस मंत्र से आप हर तरह के बंधन से मुक्ति करवा सकते हो, शरीर को, कारोबार को, व्यापार को, कहीं भी आपको। और सबसे पहले मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। गुप्त नवरात्रों में इस मंत्र की साधना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ये दो जो जोड़े का मंत्र है, दोनों पावरफुल शक्ति हैं और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है ये। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारियों, फिर यंत्र मंत्र, तंत्र, पूजा पाठ, ज्योतिष, या फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो दरबार से, जिस दिन चौंकी लगती है उससे पहले दिन नंबर लिखवा करके दरबार से सीधी पूछा ले सकते हैं चौंकी से। सबसे पहले इनका नियम क्या रहेगा मंत्र साधना करने का। यदि आप गुरु सानिध्य में हैं, गुरु की शरणागत हैं, तो गुरु सानिध्य में ही इस मंत्र का जाप करें, गुरु सानिध्य के अंतर ही। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान करके और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना है। रुद्राक्ष की माला से भगवान शंकर को गुरु बना करके इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और जप की नियम आप लोगों को पता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रे हैं। गुप्त नवरात्रों के 9 दिन में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा आप लोगों का। इसमें आपने नियमित रूप से रात के समय, क्योंकि श्रावण मंत्र रात के समय ही सिद्ध किए जाते हैं, नियमित रूप से आपने जप करना है। सबसे पहले भगवान शंकर को भोग लगाना है, गणेश जी को भोग लगाना है, कुल के पितरों को, कुल देवी को, और हनुमान जी को, बाबा गोरखनाथ जी को आपने पंचोपचार पूजन करना है। और उसके बाद में आपने भोग लगाना है। भोग आपको बाबा को किसी भी तरह का लगा सकते हो, जैसे बाबा को इमरती का भोग लगा सकते हो, खीर का लगा सकते हो, घी भूरे का लगा सकते हो, लड्डू का लगा सकते हो, पेड़े का, कोई भी आपको जो अच्छा लगे ना, तो वो भोग आप बाबा को दे सकते हो। और भोग में से गाय को अवश्य भोग देना चाहिए। और उसके बाद में आप इस मंत्र का संकल्प करके जाप करना है। आपने 2 माला करनी है, 5 माला करनी है, 10 माला करनी है, 11 माला करनी है। और जब संकल्प, बिना संकल्प के आप जाप करोगे तो आपकी साधना अधूरी रहेगी। बाद में बोलते रहते हैं जी हमने साधना की थी, हमारे को कुछ भी लाभ नहीं मिला। संकल्प करके आपने शुरू करना है। और जैसे आपका मंत्र जब पूरा हो जाता है, उसके बाद भी आपने संकल्प लेकर के भगवान को अर्पण करना है। ये भगवान को अर्पण कर देना है। उसके बाद मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र के बाद आगे फिर मैं विधि बताऊँगा इसको कैसे कैसे मंत्र को प्रयोग करना है। मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को, और इसको झाड़े में भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर मैं झाड़े की जानकारी भी दूंगा आप लोगों को। ओम नमो धरती माता, धरती पिता, धरती धरे जना, धीरज बाजे, श्रृंगी बाजे तरतरी आया, गोरखनाथ मीन का पूत, मूंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे जति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। ओम नमो धरती माता, धरती पिता, धरती धरेना धीरज बाजे, धरती धरेना धीरज बाजे, त्रिंगी बाजे सुरश्री, त्रिंगी बाजे तरसरी आया, गोरखनाथ मीन का पूत, मूंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे जति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। इसमें स्टार्टिंग में आप नमो आदेश भी लगा सकते हो। ओम नमो आदेश गुरु का ये भी बोल सकते हो मंत्र में। ओम नमो धरती माता, धरती पिता, धरती धरे जन, धीरज बाजे, श्रृंगी बाजे तुरतरी आया, गोरखनाथ मीन का पूत, मूंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे जति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा।
इस मंत्र से आप, जैसे आप शुरुआत में ओम नमो आदेश भी लगा सकते हो। ओम नमो आदेश, धरती माता धरती पिता, धरती धरेना धीरज बाजे, सिरंगी बाजे तुरतुरी आया, गोरखनाथ मीन का पूत, मूंज का छड़ा लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे जति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का आपने जप करना है और जितना आप मंत्र का जप करोगे उसके बाद आपने हवन अवश्य करना है, क्योंकि बिना हवन के हमारी कोई भी पूर्णाहुति के हम कोई भी मंत्र जप करते हैं वो पूरा नहीं होता है। उसके बाद आपने करना क्या है, हनुमान जी को चोला चढ़ा के आना है। जब आपका जप पूरा हो जाए आपने, और उसके बाद हनुमान जी को और बाबा गोरखनाथ जी को आपने वस्त्र भी वस्त्र भी देना है जब आप साधना कर लेते हैं। और बाद में लास्ट में आपने गाय के सांड को गुड़ चना अवश्य खिलाएं। बंदरों को भी डाल सकते हैं साथ में, और गाय के सांड को गुड़ चना अवश्य खिलाएं। गाय के सांड को ध्यान रखना ये चीज़। और जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग की जानकारी मैं इसकी अगले वीडियो में दूंगा, इसको प्रयोग कैसे करना है। और भोग अवश्य लगाना है, शक्ति को ध्यान रखना। बिना भोग के, बिना संकल्प जप के और बिना नियम के हमारी कोई भी साधना पूरी नहीं होती। और दूसरे घर का साधना के समय हमने नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। प्याज लहसुन वगैरह गर्म चीज़ें ना खाएं। साधना में इन चीज़ों की आपने जानकारी की आवश्यकता रहती है। और दूसरे घर नहीं जाना, किसी भी तरह से साधना के भाव से, तन से, मन से और शरीर से शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि दोनों शक्ति पावरफुल शक्ति हैं और इनमें कोई भी आप त्रुटि करोगे तो नुकसान आपका होगा। ध्यान रखना ये चीज़। जानकारी लेकर ही इस मंत्र की साधना करें और हर तरह से आपको हर क्षेत्र में आपकी सफलता के लिए कामयाब मंत्र है। और माँ भगवती और बाबा बालाजी महाराज, बाबा गोरखनाथ की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। सभी को जय माता दी, जय श्री राम।